तो स्वागत है आपका एजुकेशन मार्ट में। और मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज जो कि किरण पब्लिकेशन का है। किरण 11,800 प्लस और किरण 11,950 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, दोनों के लिए ही है। और टाइप 7 का आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की, क्योंकि अब तक हमने 35 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहाँ से जाके भी चेकआउट कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखो। 36 क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। तो मान लो दो उम्मीदवार थे, तो मान लो 100 हमने टोटल वोट थे, 100 में से एक को 38% मिले, मतलब 38 मिले, तो दूसरे को नॉर्मल सी बात है 72 मिले होंगे। जब इसको 38 मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को 72 मिले होंगे, नॉर्मल सी बात है। आगे बोला है और 7200 मतों से हार गए वैध मतों की संख्या बताओ। ठीक है, तो हारा कितने मतों से? देखो ये 38 और 72 दोनों का गैप कितना है? आप बोले सर 24 का, तो 24 के लिए दे रखी है आपकी 7200। कितने? 24 3 72, 300 गुना। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है? तो वैध मतों की कुल संख्या बताओ। नॉर्मल सी बात है, तो 100 का 300 गुना कितना हो जाएगा? 100 की वैल्यू बतानी है तो 100 का भी 300 गुना हो जाए कितना? कितना दे रखा है? 30,000। ठीक है, तो 30,000 वैध मतों की संख्या आ जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 37। अब देखो 37, इसमें बोला 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तो इसके कई तरीके करने के, तो मुझसे पूछा है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, करना क्या है? देखो 37 में 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% कमी हुई। तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। ठीक है, ओके, तो मुझे क्या करना है? 1000 थी पहले जनसंख्या, 1000 थी। 1000 में से पहले कितनी वृद्धि हुई है? कितनी? 10% की वृद्धि हुई, मतलब 110/100। 100 में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, 100 में 10 कम 90/100। तो ये तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, एक से एक ही कट गया, 99, तो आ गया 990। हमारा आंसर आ गया कितना? आ गया 990। क्वेश्चन नंबर देखो 38 नंबर क्वेश्चन। 38, एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, और उससे बोला है 3 वर्षों में जनसंख्या बताओ। 3 वर्ष, देखो एक तरीका है, देखो कैसे कर सकते हैं। 10% का मतलब 10% की वृद्धि का मतलब 110/100, बस 100 में 10% की वृद्धि, तो आ गया 11/10। अगर मैं यहाँ पे मुझसे बोला है 3 साल, तो या तो मैं इसका क्यूब कर लूँ, बात वही है, मैं लिख सकता हूँ ऐसे 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, बात एक ही है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं रखना है। तो पूछा क्या है मुझसे? यहाँ पे पूछा है यदि वर्तमान जनसंख्या 21,000 है, मतलब यहाँ पे ये जो 1000 दे रखे हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 1000, इनकी वैल्यू 21,000 दे रखी है। कितना? 21 गुना। तो मुझसे पूछा है 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब ये इसकी वैल्यू पूछी 11 गुणा 11 गुणा 11। तो 11 गुणा 11 कितना होता है? 121, और 121 गुणा 1321। अगर 1321 गुणा 21 करूँगा मैं, ठीक है, लास्ट में तो एक ही आएगा। देखो एक ही कम एक आएगा, तो देखो इसमें ऑप्शन भी आप मैच आउट कर सकते हैं। देखो सब में एक लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो 13 दूनी 26, ठीक है, 2600 और 2 दूनी 40, 400, 1376, ये आ जाए 27,951। आपका आंसर आएगा 27,951। क्वेश्चन नंबर देखो 39 नंबर क्वेश्चन जो अच्छा है, अच्छा मतलब है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% दर से घट रही है। यदि 2030 में उस देश की, देखो दशक का मतलब होता है 10 साल, दशक का मतलब होता है 10 साल। तो मुझसे पूछा है 2030 में देश की जनसंख्या 1940,598 दी गई हो, तो सन 2000 में देश की जनसंख्या कितनी होगी? मतलब 30 साल का गैप पूछा, 3 साल का गैप पूछा है। 10 की 3 साइकिल बनेगी ना, तो ये 30 साल होगा। 3 साल का गैप पूछा है, तो नॉर्मल सी बात है, मुझे कैसे क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे 1% घट रही है, तो 99/100, 3 साल घटेगी ना, तो 99/100 3 बार लिख लेंगे, गुणा 99/100। मुझे यहाँ पे दिया है कि घट रही है, और यहाँ पे बोला है कि 2030 में घटते घटते इतनी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि 9 इंटू 9 इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1940,598, 1940,598। इसकी कैलकुलेशन मेरे को करनी है। तो पहले इसको 11 से कट करो, तो 11 99, 11 से कट करो, 11 कम 11, फिर जो यहाँ पे कितना आ गया आपका 11 8 कितना बचा? 8 बचा 84 हो जाएगा। 11 37 70, फिर देखो 11 77 66, 66 बचा 4 हो गया 44, 11 कम 11 कट्ठे 88, फिर 11 से कट करो 11 99, फिर 11 से कट करो 11 कम 11, कितना बचा? 6 बचा, 11 66,
ठीक है, ये पूरा कट गया तो 0 लगा दोगे। फिर 41 में देखो 11 3 33, ठीक है, कितना बचा 33 में, 33 और 4 48, कितना 11 8 88, 8 बचा ना, तो 11 8 88। फिर दोबारा कट करो 11 99, 11 कम 11, ठीक है, 11 चौक 44, तो 50 हो गया ना, 44 11 5 55, 11 8 88। 9 में 81 के 729, 729 का 2 गुना है ये, 729 का 2 गुना, तो इसकी वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, कितने की 1 0 0 0 0 की वैल्यू 2 गुना। इसका आंसर आ जाएगा 2 1 2 3 4 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा 39 का। ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन थी, आपको सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा, वरना आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 40 यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर करा देता हूँ आपको। 40 छोटा सा ही क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 दिया है आपको, ध्यान से देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार ने 1296 मतों से हार गया। तो मान लो अगर 100 थे, 100 में से एक को 35 मिले, दूसरे को नॉर्मल से 65 मिले होंगे। अब इन दोनों का गैप होता है, वो हारने की वैल्यू होती है। तो 65 में से 35 का गैप कितना है 30, और 30 के वैल्यू दे रखी 12 तो 96। मुझसे पूछा है कुल मतों की संख्या, मतलब मुझे 100 की वैल्यू पूछी है, इसकी 100 की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, 3 से भाग दे दूंगा, 3 नहीं 30, 3 चौक 12, 3 3 और 3 दूनी 6। मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, तो 10 का 10 गुना 100 होता है, ऐसे 432 का 10 गुना कितना हो जाएगा 4320। 10 का 10 गुना 100 होता है, इसका 10 गुना 4320, तो 4320 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 41। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, मतलब 15 थे, मान लो 100 थे, 100 लोगों में से 15 ने अपना वोट नहीं डाला है, तो 15 नहीं डाला तो बच्चे डाला कितने 85 लोगों ने। उसके बाद बोला है उसमें से भी 85 से में भी 10% मत अवैध थे। नॉर्मल सी बात है, अगर 100 में से अगर 10% अवैध है तो वैध वोट कितने हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे 90% वोट, तो 90% वोट आपके वैध हो गए। तो 85 का 90/100, ये आ गया आपके वैध वोटों की संख्या, जो आपके वैध वोट हैं। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, देखो सॉल्व को तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में 10 0, ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद बोला है सफल उम्मीदवार को जो जीता है उसको 55% मत प्राप्त हुए और वह 6120 मतों से हार गया, 6120 मतों से जीता। अगर एक को 55% वोट मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को 45% मिले होंगे, क्योंकि 45 और 55 मिलकर आपके 100 वोट मिलते हैं। इन दोनों का गैप कितना होगा 10। गैप ही हमारा क्या होता है, वैल्यू होती है, जिससे हार और जीत होती है। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है वो हमारा हार और जीत को शो करती है। 10% की वैल्यू दी 6120, 6120, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 100 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकाल लो, बात वही है। 100 की वैल्यू निकालेंगे 61,200। तो मुझसे पूछा है वैधों की संख्या, तो मुझे इसकी वैल्यू पूछी है, मुझसे पूछिए वैध वोटों की संख्या। नॉर्मल सी बात है, तो हो जाएगा 85 गुणा 90/100 की वैल्यू कितनी होगी 61,200 हो गई। इसकी वैल्यू मुझसे पूछिए, तो मान लो 1 की वैल्यू निकालना चाहते, तो हो जाएगा 61,200 गुणा 100/, कितना हो जाएगा 85 गुणा 90। टोटल वोट मेरे कितने 100, तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, 0 यहाँ पे बढ़ा दूंगा, यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 से कटेगा 17 5 85, ये 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 5 से कटेगा 18, तो कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है, फिर 5 चौक 20 आ जाएगा, बच्चा कितना 8, 5 8 40, तो कितना आ गया ऊपर आ गया 2448 इंटू 100, और 17 289, 289 से 18 ज़्यादा कितना हो जाएगा 306, 17 गुणा 18 हो जाएगा 306। तो देखो 300 से कितनी बार जाएगा, देखो ध्यान से कितनी बार जा रहा है, 3 8 24, 8 6 48, पूरी 8 बार जा रहा है, तो 800 कितना हो गया, ये हो जाएगा 8000, 300 सिक्का 80, तो हो जाएगा 8, ध्यान से कितना इसका देखो ध्यान से 80,000। ठीक है, ये पूरे आपको 100 बचा हुआ, तो ये भी 100 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 80,000, तो 80,000 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 42 नंबर, 42 में दिया है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। नॉर्मल सी बात है, देखो विजेता को
अगर विजेता को 72% वोट मिल रहे हैं, कितने 72% जो जीता है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को नॉर्मल सी बात 28% मिलेंगे। हारने वाले को 28% मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको बताया है कि इन दोनों का जो गैप होता है 72 माइनस 28 वो हार और जीत के वोटों को बताता है। कितना 44%। और 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है देखना, जीतने वाले उम्मीदवार 572 मतों से निर्वाचित होता है। निर्वाचित हुआ कितने से? 572। 44 से कम 44, 44 तियाँ 12, 13 गुना आ जाएगा। ठीक है, 53, 13 गुना आ जाएगा। तो मुझसे पूछिए मतों की कुल संख्या। तो कुल मतों आपको बताया था कुल कितने होते हैं, 100 होता है। तो 100 की वैल्यू पूछी तो 100 इंटू 13 कितना हो जाएगा 1300। टोटल वोटों की संख्या थी वो 1300 थी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 43 नंबर। 43 है, दो उम्मीदवारों लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए। ओके, एक चुनाव लड़ा, चुनाव में से कुल मतों में से आपको एक उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुए। ठीक है, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। चुनाव में लड़े कुल मतों की संख्या कितनी थी? नॉर्मल सी बात है, अगर 100 थी, 100 में से एक को 20% मिला है तो नॉर्मल सी बात है दूसरे को 80% वोट मिले होंगे। उसके बाद बोला है कि वे 20% मतों से 600 मतों से हार गया। हारा कितने से? दोनों का गैप 60 की वैल्यू दे रखी है मुझे 600, कितने गुना? 10 गुना। मुझसे पूछी कितनी है कुल मतों की संख्या, 100 की वैल्यू पूछी है। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 10, 1000 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 1000 देखो आंसर है इसमें। हाँ ठीक है 1000। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए। ठीक है, उसका बोला है और 30% मत अवैध थे। तो मानूंगा, देखो इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें थोड़ा आपको लॉजिक बताता हूँ कैसे। मैं मानूंगा इसमें 1000 थे टोटल, मत मानूंगा 1000 टोटल, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। इसमें 30% अवैध थे तो इसमें 30% निकाल लो, जो बेकार है अवैध है उसको निकाल दो। तो अगर 1000 में से 1000 का 30% निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 70%, मतलब 700 वोट बचे। करके देख लो, 1000 का 30% 300 होता है, तो यार माइनस 30% लिख लो या माइनस के 300 लिख लो, बात वही है। 30% खराब थे तो बचे 700। उसके बाद बोला है कि एक को 700 का 40% मिला। तो 700 का 40% कितना होता है? 700 का 40%, 40 सत्ते 228, 280। अब 700 में से 280 एक को मिल गए तो बचे को 6% को मिलेंगे, कितना? 420 वोट। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए, तो ये वैध मतों का 40% 280 और 30% अवैध थे, तो 30% मैंने अवैध यहाँ पे लगा दिए। तो चलो, यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितनी वैध मत प्राप्त हुई? मतलब 420 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और बोला है कि टोटल कुल संख्या 7500 थी, मतलब 100 की वैल्यू, 1000 की वैल्यू दे रखी है। अगर 1000 की वैल्यू दे रखी है 7500, तो 2 0 चला गया, 1 0 से पॉइंट लग जाएगा और 400 तो हो जाएगा 420 गुणा 7.5। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लास्ट में 5 तो आना ही आना है, 0 तो आना ही आना है। ठीक है, तो हो जाएगा, देखो लास्ट में 0 आना है, सब पे 0 लगा हुआ है। अब देखो 4 7 28 और 2 7 14, 28, 480, 495 और 4 5 20, तो आज लगभग लगभग आपका 3100 के लगभग, 3150, 3150 आपका एक ही आंसर है, 3150 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3150, वरना आप और कैलकुलेशन करके देख लेना अपनी तरफ से। यहाँ तक मैंने पॉसिबल हो सका मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई थी यहाँ पे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 45। क्वेश्चन नंबर 45 दो उम्मीदवारों के बीच हुई एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों के 56% मिला। ओके, देखो ध्यान से, और कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित हुए। अगर 5% मत अवैध घोषित हुए तो अगर 100 में से 5% आपके अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे? 95। टोटल 100 में से, ये टोटल होता है नीचे, और ये हो गया वैध। ठीक है, अगर 100 में से 95 आपके वैध वोट हैं, इंटू बोला है और वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ है, तो वैध मतों का 56% भी लिख लो। एक विजेता को कुल मतों का 56%, ठीक है, और 5% मत अवैध घोषित। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 है और इसमें से जो मतदाताओं की संख्या है वो 3,20,000 है, तो जितने वाले उम्मीदवारों को डाले गए वैध मतों की संख्या।
ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इसके आप कैलकुलेशन कर दोगे, आपको जीतने वाले वैध मतों की संख्या निकल के आ जाएगी। ये चीज़ पूरा कट गया तो बचा कितना, 95 गुणा 56 गुणा 32, तो 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, सब पे लास्ट में जीरो लगाए। ठीक है, तब इसकी कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, इसका आपको आंसर बता देता हूँ मैं, 17042 17024 ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन नॉर्मल सी कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पहले करना क्या है, पहले किया करो स्मॉल कैलकुलेशन, जैसे इसकी कैलकुलेशन आपने कर ली, उसके बाद जो 95 है उससे आपको अप्रॉक्स पता चल जाएगा कि हाँ लगभग आंसर कितना आने वाला है। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है, 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको करा रखे हैं। 10% वृद्धि हो रही है, मतलब 10% वृद्धि का मतलब 110/100, 100 में 10% की वृद्धि हो रही है, 0 0 कटेगा 11/10, और मुझे बोला है 2 साल 2 ईयर, और आपको पता है 2 ईयर का मतलब कितना होता है, मतलब 2 बार गुणा 11/10। उसके बाद ध्यान से देखो, बोला है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, मतलब इसकी वैल्यू है वर्तमान जनसंख्या, मतलब बड़ी हुई जनसंख्या की वैल्यू दे रखी है 54,450। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे इसको करेंगे। ठीक है, 11 से कट कर लो पहले, 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44 कितना, 10 बचा, 104 11 99 बचेगा, 11 पंजे 55, जीरो बचेगा। ठीक है, फिर 11 से कट कर लो, 11 चौक 44 कितना बचा, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, जीरो बचेगा फिर तो ना, 11 पंजे 11 चौक 44 बचा 5, 11 पंजे 55, 450। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी, 100 की वैल्यू पूछी है, तो 10 × 10 का मतलब 100, तो 100 गुणा कितना हो जाएगा, 450, कितना हो गया, 45,000 हमारा आंसर आ गया। देखो आंसर दे रखा है 45,000, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, नहीं 47, एक गांव की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है, यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। 5% का मतलब कितना होता है, 105/100, अगर 5 से कट करोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, मतलब 20 से 21 हो जा रही है, 5% प्लस हो जा रही है। देखो यहाँ पे 3 वर्ष का वैल्यू दी है तो मैं इसको लिख दूंगा 20/21, और यहाँ पे मुझे 3 साल का डाटा दिया है, तो इसका मतलब हो गया क्यू, 21 का क्यू 20 का क्यू, 20 का क्यू होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8,000 रेशियो, और 21 का क्यू होता है 9261, इसको आपको याद रखना 9261, इसका क्यू आपको याद करने हैं ध्यान से कम 30 तक आपको क्यू याद रखने हैं। तो मुझे 9261 बड़ी जनसंख्या की वैल्यू दे रखी है 18,522, अगर आप ध्यान से देखोगे 9,261 का 2 गुना 18,522 है, देखो ध्यान से इसका 2 गुना, तो नॉर्मल सी बात है 8,000 का 2 गुना, 8,000 का 2 गुना भी कितना हो जाएगा 16,000, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16,000। देखो आंसर दे रखा है 16,000 आंसर दे रखा है, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन, 48 है, 48 बोले एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से अर्हता प्राप्त नहीं कर सका, जीत नहीं सका। एक अन्य उम्मीदवार वी ने 40% मत प्राप्त किए और अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका अपोजिट लिखते हैं, जैसे उसने बोला कि 6 मतों से अर्हता प्राप्त नहीं कर सका, तो हम इसको लिखते हैं कि 6 मतों से अर्हता मतलब अगर वो पास हो जाता तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x - 6, मैंने मान ली कि अर्हता प्राप्त करने के लिए जो वैल्यू x है, अर्हता के लिए जो वैल्यू है या मत है वो x है, तो x माने 40/100 हो गया। ठीक है, बराबर, और 6 इसको अधिक मिले तो x + 6 का 30%। ठीक है, 40x इसकी गुणा इसमें कर दी मैंने, अपॉन कितना आ गया 100 माइनस 30x, इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, 30x अपॉन 100 बराबर, माइनस का 6 है ये प्लस का 6 है तो उधर हो जाएगा 6 + 6, 40x में 30x गिराएंगे तो बचेगा 10x अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 100 इसमें कॉमन आ गया, 40x में 30x गया तो 10x बचा, बराबर कितना आ गया 12, जीरो कट गया, x हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 120, तो 120 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 49,
49 बोला है, दो दल ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए मतों का 37% प्राप्त होगा। तो मालूम है टोटल मत हमारे 100 थे, 100 में से ए को जो मिले वो 37% मिले हैं। तो बच्चे कितने 37%, बी को कितने मिले होंगे? 100 में 37 आप माइनस करोगे कितना बचा? 63। और आगे बोला है और वे ये दल 338 मतों से हार जाता है, डाले गए मतों की कुल संख्या। मैंने आपको बताया कि दोनों का जो गैप होता है वो आपकी बोल दिखाता है। 37 माइनस 63 माइनस 37 कितना हो गया? कितना हो गया? 26। 26 की वैल्यू मुझे दे रखी 338। कितने को ना 26 से कम 26, 26 3 78, ठीक है, 26 3 78, 13 गुना दे रखा है। 100 की वैल्यू पूछी तो 100 की वैल्यू भी 13 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1300 मेरा आंसर हो जाएगा, 1300 आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है कितना? 50। इसको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, 50 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30 से 9 से 42 हो गई। एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो एक वर्ष का मतलब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वैल्यू रखनी है। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 20/100, 1/5। अगर पहले 5 थी तो 5 से 1 बढ़ के कितनी होगी? 6 हो गई। ठीक है, और उसमें मुझे दे रखा है कि 20% 30 से 9 से 42 हो गई। 6 की वैल्यू मुझे दे रखी है 30 942। तो 6 पंजे 30, 6 एकम 6, कितना बचा? 3 बचा। तो फिर 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42। मुझे निकालनी किसकी? 5 की वैल्यू। 6 की वैल्यू दे रखी है, मुझे 5 की वैल्यू पूछी है। पहले कितनी थी? 5157। तो 5 सत्ते 35, 38 और 7 25, 785 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 25,785 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के लिए। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, इतना बड़ा सब्सक्राइब लिख रखा है मैंने, और वीडियो को करना है शेयर। ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी जो वीडियो अपलोड करता हूँ आपको मिल जाए। थैंक यू।